देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरे पास $1000 नहीं है। बहस मत करो, मैं यहाँ तुम्हें क्या करना है ये बताने के लिए हूँ, आराम के लिए नहीं। सर प्लीज सर, ये तो ज्यादती है। अच्छा, तुमने खुद ही अपना जुर्माना $1500 करवा लिया। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, इसे 2000 करता हूँ। नहीं। तुम्हें और बढ़ाना है क्या? मेरे पास अब भी वक्त बचा है। नहीं सर। जुर्माना तय किया जाता है $2000 का, तुम जा सकते हो। तो मिस्टर जॉन्स, लगता है पिछले महीने आप सिग्नल तोड़ते हुए पकड़े गए। हाँ योर ऑनर, लेकिन सिग्नल तोड़ते हुए तुम्हारी कार है? हाँ, लेकिन मेरे पास एक वजह थी। देखिए, मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी और मुझे अस्पताल जाना था। मुझे ये समझने में कोई मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन तस्वीर में सिर्फ तुम हो, तुम्हारी पत्नी नहीं। मैं काम से लौट रहा था और वो पहले ही अस्पताल में थी। प्लीज योर ऑनर, मुझे जिंदगी में कोई चालान नहीं मिला है। मैं अच्छा ड्राइवर हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर अच्छे ड्राइवर होते तो सिग्नल नहीं तोड़ते, इसलिए तुम्हें अधिकतम $500 का जुर्माना लगेगा। $500? योर ऑनर, मेरे पास $500 नहीं है। मुझे मेरे नए परिवार के लिए पैसे बचाने अगर मैं तुम्हारी जैसी हर कहानी पर पिघलता रहता तो अब तक मैं अमीर बन जाता। जैसा कि मैं नीति वाला हूँ, तुम बचने के लिए दाना डाल रहे हो, लेकिन मैं चुगने वाला नहीं हूँ। लेकिन योर ऑनर, विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा रिजर्वेशन है, मैं लेट नहीं हो सकता। तो तुम अगले गुरुवार को सबसे पहले आना और हमने जहाँ छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे। गुरुवार? योर ऑनर, उस दिन मुझे काम होता है। देखो, अगर तुमने मुझे एक और बार टोका तो मैं तुम्हें ट्रैफिक स्कूल भेज दूंगा। अब तुम तो इसका मतलब समझते हो ना, तुम्हारा इंश्योरेंस चला जाएगा। तुम ऐसा चाहते हो क्या? मुझे यही लगा था। अगली तारीख पर सुनवाई होगी। आप लोगों को इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया। ये रहा आपका सैलड्स, एंजॉय। नहीं, एक सेकंड रुको लड़के, तुम्हें उसमें कोई गड़बड़ नजर आती है? क्या मतलब है आपका? चार्ल्स प्लीज। देखो, मैंने एक्स्ट्रा ड्रेसिंग का ऑर्डर दिया था। अब बताओ, तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा ड्रेसिंग लगती है? वैसे मुझे लगता है शेफ ने ज्यादा ड्रेसिंग की है। थोड़ी ज्यादा। वैसे हम उधार का खाने वाले नहीं हैं, तो क्या इसे ठीक करके लाओगे? मुझे अफसोस है सर। पता है, मैं तुम्हें 20% टिप देने वाला था, लेकिन अब तुम्हें 10% ही मिलेगी। सर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। फिर तो 5% मिलेगी। अब और कम करूं या फिर तुम मेरे लिए एक्स्ट्रा ड्रेसिंग लाओगे? अभी लाता हूँ। क्या लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं? मुझे ये करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो छोटा लड़का है, शायद उसने पिछले हफ्ते ही काम करना शुरू किया हो। देखो, कोई बहाने नहीं। अगर वो छोटे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकता तो वो सजा का हकदार है। क्या तुम लोगों पर जरा भी तरस नहीं खा सकते? जैसे कोर्ट का वो आदमी, लगता था उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तुम उसे छूट देने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे क्या? आज मैं जो हूँ वो कमजोर बनकर नहीं बना, तानिया। मैं तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं कह रही। हम सब कभी ना कभी गलती करते हैं, पर माफ करने से बात बन जाती है। नहीं, लोगों को सजा मिलनी चाहिए, तभी वो गलतियों से सीखेंगे। खैर, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना? नहीं नहीं, बताओ। नहीं, वो जरूरी नहीं। अब तुम बताओगी भी? ठीक है, बताती हूँ। मैंने हैंडीकैप की जगह पर पार्क कर दिया, लेकिन अपनी पार्किंग टिकट भूल गई, तो मेरा चालान कटा। अरे यार, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। मैं स्टोर में जाकर यूं आने वाली थी। मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ेगा तानिया, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, यही कानून है। ठीक है, फिर तुम कोर्ट में मेरे साथ आकर मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मेरा कभी चालान नहीं कटा। नहीं, तुम्हें ये 1000 ओक में मिला है, ये वेंचुरा कंट्री में है। मेरी वहां जान पहचान नहीं है। मुझे कोर्ट जाने का वक्त नहीं है, खासकर इस मामले में। ये शर्मिंदगी तुम की मेरे बात साथ है। आने वाले हो, समझे? ओके, ये लीजिए आपकी ड्रेसिंग सर। ठीक है, अगर कुछ और चाहिए तो प्लीज बता देना। ये क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है?
देखो, तुमने अभी मुझे मेरी ड्रेसिंग ला कर दी और अब तुम मुझे कोर्स दे रहे हो। चार्ल्स, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें कोई टिप नहीं मिलेगी। लगता है मुझे फिर से ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। मुझे खुद सब करना पड़ रहा है। तो बात ये है योर ऑनर, मेरे पास प्लेस कार्ड था, मैं बस उसे भूल आई थी। ठीक है, दिखाओ मुझे। मैंने गाड़ी बाहर विकलांगों की जगह पार्क की थी, तो मुझे उसे कार में रखना पड़ा। तुम्हारे पास फोटो है? इस वक्त नहीं। मेरा मतलब, अगर आप मुझे 2 मिनट दे तो मुझे यकीन है कि मेरे हस्बैंड आपको दिखा देंगे। मैं दिखा दूं योर ऑनर? मैं सिर्फ इनका पति नहीं हूं, बल्कि मैं भी एक एलए में एक जज हूं, चार्ल्स कोक। आपने शायद सुना होगा। मैंने नहीं सुना। ओह, ठीक है। वैसे हम दोनों ही कायदे से चलने वाले नागरिक हैं, और मैं सोच रहा था कि आप उसे एक बार छोड़ सकती हैं क्योंकि उसका रिकॉर्ड साफ है। मिस्टर कुक, आप जज हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप और आपकी बीवी कानून से ऊपर हैं। मैं आपको $400 जुर्माना भरने का हुक्म देती हूँ। $400? लेकिन न्यूनतम जुर्माना $250 है। ये सही नहीं है। कोई बात नहीं। सही कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर अब मैं आपको $500 जुर्माना भरने का हुक्म देती हूँ। मुझे यकीन है आप इसे अपनी तनख्वाह में से दे सकते हो मिस्टर कुक। बात वो नहीं है, बात उसूलों की है। उसके पास घोषणा पत्र है। $500। कोर्ट मुलतवी की जाती है। चलो चलते हैं। माफ करना हनी। जानती हूँ, चलो चलते हैं। चलो, शुक्रिया। मुझे उस जज पर यकीन नहीं हो रहा। अधिकतम जुर्माना ये मामूली बात नहीं है। वैसे हाँ, अगर तुम जज होते तो तुमने भी यही किया होता। बिल्कुल नहीं, हम कायदे से चलने वाले लोग हैं। मेरे यहाँ आने वाले कायदे तोड़ने वाले होते हैं। तुम पीछे नहीं देख रहे थे क्या? सच कहूँ, मेरा ध्यान नहीं हे था। भगवान, तुम मैं ठीक हो? अरे नहीं, किसी को चोट लगी है शायद। ओह और नहीं, ये ठीक नहीं है। ओह नहीं, क्या तुम ठीक हो? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मैम देखिए, मुझे बहुत अफसोस हाँ, है। ठीक है, मेरी तुम छोटी चुप सी रहो, मैं गलती बात थी। करती सब हूँ। कुछ ठीक है चुप वैसे। बैठो ना, ठीक हो जाएगा। क्या वो ठीक है? शायद वो पुलिस बुलाकर हमसे बदला लेना चाहती है। श्श्श। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। आप दोनों को लगी तो नहीं? मुझे नहीं पता। मैं शॉक में हूँ। मुझे मेरे पति को कॉल करना होगा। ठीक है। हाय हनी, हम अभी एक कार से टकरा गए। नहीं, हम अभी पार्किंग में हैं। ओके, आई लव यू, बाय। वो यहाँ चौकीदार का काम करते हैं, वो अभी आते ही होंगे। ओके, मैं इंश्योरेंस की जानकारी देखता हूँ। परेशान मत हो। हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं रही, उसका पति दरबान है। शायद वो इसे पैसे निकालने का मौका समझेगा और मेडिकल और नुकसान भरपाई का दावा करेगा। तुम्हें शायद अंदाजा भी है कि ये हमें कितना महंगा पड़ेगा। मतलब हमारा इंश्योरेंस तो आसमान छुएगा। लेकिन अगर वो इसे मीडिया तक ले गए, मतलब आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चलती हैं और ये सारे लोग पीछे पड़ जाएंगे। चार्ल्स, सारी चीजें एक के बाद एक होने दो, ठीक है? हाँ। शांत हो जाओ। ओके ओके, देखिए आप। तुम हेलो जज साहब। तो ये तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी है। माफ कीजिए, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, ये वही जज है जिनके बारे में मैं बता रहा था। अब ये और ज्यादा मुंह फाड़ेगा। देखो, मुझे अब इस सब का बेहद अफसोस है। अगर तुम चाहो तो पुलिस को बुला नहीं, सकते। कोई बात नहीं। जरूरी बात यह है कि किसी को कुछ नहीं हुआ।
भगवान का शुक्र है। ठीक है, इसके लिए शुक्रिया। अगर हमारे इंश्योरेंस कंपनी को पता चले बिना कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं तुम्हें पूरा खर्चा दे दूंगा और शायद तुम मेडिकल क्लेम भी करना नहीं, चाहते होगे। ठीक है, सच कहूं हमें पैसे की जरूरत नहीं। मेरी कार बहुत पुरानी है, ये डैमेज भी मुश्किल से नजर आएगा, और जैसा मैंने कहा था, किसी को कोई चोट नहीं आई। तो तुम इस सब के लिए मुझसे भरपाई नहीं चाहते हो? मतलब मैंने जैसा बर्ताव किया उसके बाद भी नहीं? तो देखो, मेरा पहला फैसला यह था कि तुम्हें अधिकतम जुर्माना भरना होगा, लेकिन हाल ही में मैंने सीखा है कि हम सब गलतियां करते हैं और माफ करने से सबका भला होता है। इसलिए मैंने सोचा है मिस्टर जॉन्स, आपका जुर्माना होगा $0। ये केस खत्म हुआ और तुम अपना ध्यान रखना, सुना ना? बहुत बहुत शुक्रिया योर ऑनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ उस वजह से वो बदल गए हैं। ये तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। वाह, ये बहुत बढ़िया है। मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। बढ़िया। अपना ध्यान रखिए। मुझे तुम्हारा भाषण अच्छा लगा। तो खाना खाने कहाँ चले? तो फिर से उसी दिन वाले रेस्टोरेंट में वापस चलते हैं। मुझे वेटर को टिप जो देनी है।